उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए और हमेशा आप लोग खुश रहिए और अच्छे से रहिए, इससे ज़्यादा तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 का पढ़ रहे हैं, मैथ जो कि हम पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 9 में हम पढ़ रहे थे हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे। हीरोन का सूत्र में हमने हीरोन का पहला लेक्चर में तो हमने सारा फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए देखा, तो जो कि प्रूव किया था हमने। फिर दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन को किया था। तीसरा अभी जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हमको सारा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूला हम बताए थे समबाहु समद्विबाहु का, वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा और हमको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट, इसके पहले में भी हम क्वेश्चन किए थे, सारा क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपल था, तो वो हमने किया था। आज का लेक्चर, आज का जो क्वेश्चन है वो भी हमारा आसान होने वाला है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको क्योंकि फॉर्मूला हमको पहले से पता है, सारा कंसेप्ट भी पहले से पता है। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है हमको और परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो भुजाओं का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है? भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 25:17:12। ये हमारा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो हम क्या मानेंगे इसमें? हमको मानना पड़ेगा क्योंकि अनुपात में रहता है तो मानते हैं ना। हम मानेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या हमारा, एक तो 25x है, दूसरा 17x और क्या हो जाएगा 12x। क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये माने कि ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा ए बी और ये सी, तो अगर हम इसको मानते हैं 25x, ये हमारा 17x और ये 12x, तो ये क्या है हमारा त्रिभुज का भुजा है। और इसमें एक चीज हमको फिक्स किया है कि हमको परिमाप दिया है 540 है। क्या है 540। तो हमको पता है कि जो परिमाप होता है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि त्रिभुज का परिमाप हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है हमको 540 है। कितना है 540। और त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या होंगे, ये हमारे 25x प्लस का 17x, 25x प्लस का 17x प्लस का 12x बराबर कितना है 540। यहाँ से हमारा x का मान निकाल सकते हैं। तो x यहाँ से हम निकाले तो कितना आएगा, तो यहाँ से 5 7 12, 12 2 14 का 4 और बचेगा हमारा 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 2 2 2 4 4 1 5। यहाँ से कितना आएगा 54x बराबर 540। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालना चाहे तो कितना आएगा 540 बटा 54। ये कट के हमारा कितना आएगा 10। 54 से 10 बार में जाएगा 540। तो हमारा x कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें भुजा, तो भुजा हमारा पहला क्या आ जाएगा 25x है। तो हम क्या करेंगे 25 गुना 10, x का मान हमारा 10 है, तो पहला भुजा कितना आ गया 250। दूसरा भुजा हमारा है 17x, तो क्या करेंगे 17 गुना 10 कितना आ जाएगा हमारा 170। तीसरा क्या है हमारा 12x, तो 12 गुना 10 कितना आ जाएगा हमारा 120 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, तीनों का तीनों भुजा निकल गया। मतलब कि ये हमारा 250 है, ये 170 है और ये 120 है। तीनों भुजा हमारा निकल गया। तो तीनों भुजा की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ से हमको क्या चाहिए s चाहिए, तो परिमाप हमको दिया हुआ है 540। तो यहाँ से अगर हम s बराबर निकालना चाहे तो क्या होगा, परिमाप का आधा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। तो परिमाप हमको दिया हुआ है 540, तो 540 का आधा कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 और ये 0 270 हो जाएगा। तो ऐसा हमारा यहाँ से क्या निकला है 270। तो अगर हम फॉर्मूला भी लगाना चाहे तो क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, चूंकि हमको पता है हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ये s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c ये हमारा होता है। यहाँ पे अगर हम मान रख ले तो क्या आएगा हमारा √ आएगा ये, और s कितना है हमारा 270 है। कितना है 270, तो 270 और माइनस का कितना आएगा हमारा 250।
ठीक है। यहाँ पे 270 माइनस का 170 आएगा और 270 माइनस का 130। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, घटा जोड़ गुना भाग जो भी है उसको करोगे और अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है यहाँ से आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है, सेम दिया हुआ है हमको, बोला है इसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे 25 17 12 था, यहाँ पे 13 14 15 दिया हुआ है और यहाँ पे सेम चीज परिमाप हमको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस होएगा हमारा, यहाँ से हम त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे हमारा 540 है, वहाँ 84 है तो 84 रख देंगे। यहाँ से हमारा एक्स का मान निकलेगा और फिर क्या होगा, तीनों का तीनों भुजा निकल जाएगा और सेम फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा और इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। हम 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, 3 भुजा हमको दिया हुआ है 5 12 और 13। सबसे लंबी भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, हमारा एक 5 है, एक 12 है और एक 13 है, तो करें हम। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो जैसे अगर हम 3 नंबर रखें, ये हमने बनाया त्रिभुज, अब क्या हमारा 5 12 और 13 क्या बोला है, विपरीत सबसे लंबी भुजा पर विपरीत शीर्ष से। सबसे लंबी भुजा हमारा 13 है, विपरीत शीर्ष क्या है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से हमको क्या बोला है, लंब डालने के लिए, क्या बोला है, लंब। तो एडी हमारा लंब हो जाएगा, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि हमको ए बी निकालना है, इतना है ए और डी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो हमको दिया हुआ है तो वहां से हम ऊंचाई को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीरोन का फॉर्मूला से हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो क्या आएगा, अगर हम परिमाप निकालना चाहें तो चूंकि हमको एस चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, तो यहाँ से अगर हम एस निकालें तो हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से ए हमारा क्या आ जाएगा, 5 + 12 + 13 बटे 2, ये आ जाएगा हमारा 3 से 5 5 10 और 1 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 30/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सेम हीरोन का फॉर्मूला। क्या आएगा हमारा एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, अंडर रूट आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा निकाले हुए कितना आया मेरा 15, तो यहाँ पे आएगा हमारा 15 15 माइनस 5 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, ये है हमारा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ये 15 गुना 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 13 2, ये आएगा। यहाँ से अगर हम बाहर निकालना चाहे तो इसे क्या हम लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2। यहाँ से 2 5 है, हमारा क्या हो जाएगा, 1 5 बाहर निकलेगा, 2 3 तो 1 3 क्या होगा, बाहर निकलेगा, 1 3 बाहर निकलेगा, 2 2 है तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा, 5 या 15 दूनी 30
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब हमको बोला क्या है कि जो हमारी सबसे लंबी भुजा, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है, उस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि हमको एडी ज्ञात करना है। तो हम ये चीज जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये होता है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि हमको आया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 और 1/2 गुना आधार कितना है हमारा बीसी है, आधार कितना है बीसी है और ऊंचाई कितना है 80 है, तो ये 80। तो यहाँ से 30 बराबर क्या आएगा हमारा 1/2 गुना बीसी कितना है हमारा 13, तो ये 13 और 80 तो हमको निकालना ही है, तो 80। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालना चाहे तो कितना आएगा हमारा 30 दूनी 60, कितना आएगा 60 बराबर 13 गुना 80। यहाँ से हमारा एडी क्या आएगा, एडी बराबर आ जाएगा 60/13, कितना आएगा 60/13। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 चौका 52 और 52 अब यहाँ कितना बचेगा 8 और 0, 13 बचे 65, 8 से 0 बचेगा ना, 13 चौका 52 करे 52 8 60, तो ये आएगा 13 25 13 4 इसके बाद में जाएगा सेंटीमीटर। एडी की ऊंचाई कितना आएगा हमारा 4.6 सेंटीमीटर। हम क्या किए, हमको बोला था जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए बोला था, तीनों भुजा हमको दिया हुआ था। सबसे पहले हम क्या किए, क्षेत्रफल को निकाले, क्षेत्रफल निकालने के बाद हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार हमको बीसी दिया हुआ है और एडी क्या है हमारा ऊंचाई है, वो फॉर्मूला पे रख के हम यहाँ पे तो क्षेत्रफल चूंकि निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया क्षेत्रफल रखा है और चूंकि हमको यहाँ पे एडी का मान पूछा है, तो इसका मान रख के हम एडी का निकाल देते हैं, इसको आप नोट सकते 3 नंबर तक क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज हमको बोला है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा एक भुजा 8.3 सेंटीमीटर है, तो विपरीत भुजा पर किसी त्रिभुज से डाले गए लंब की लंबाई। इसमें भी सेम बोला है हमको लंब की लंबाई ज्ञात करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लंब की लंबाई ज्ञात करना था। अंतर क्या है कि इसमें हमने हीरोन का फॉर्मूला से लगाया था, इसमें हमको त्रिभुज फिक्स मिल गया था। इसमें हमको फिक्स है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको हम अगर त्रिभुज बनाए तो कितना हमारा 8√3 8√3 और 8√3, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, लंब की लंबाई तो आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी शीर्ष से डाले गए तो हम कहीं से भी डाल सकते हैं, तो ए से क्या करते हैं बीसी पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी ठीक है। अब चूंकि यहाँ से हम क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से अगर हम मान रखें तो क्या आएगा हमारा क्षेत्रफल, यहाँ से आएगा √3/4, भुजा कितना हमारा 8√3 है, 8√3 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। तो इसको अगर हम निकाले तो कितना आएगा √3/4 इंटू 8 3 64, 64 गुना 3, 64 गुना 3 कितना आएगा हमारा 4 तिया 12 और 6 तिया 18 कितना आएगा 192, 192 ये आएगा हमारा। तो इसको अगर हम 4 से अगर काटे तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौका 16 और यहाँ बचेगा 3 2, 4 8 32, 4 चौका 16 4 8 32 कितनी बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 48√3, 48√3।
निकल के आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमारा निकल गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या जानते हैं, होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो हमारा आधार कितना है, आधार हमारा BC है और ऊंचाई कितना है, AD है। और क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, 48√3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 48√3 इस इक्वल टू 1/2 गुना BC कितना है, 8√3 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 8√3 इंटू AD का तो मान पूछा ही है हमको, तो AD का मान निकालेंगे। तो √3 से √3 हम काट सकते हैं। तो AD बराबर हमारा क्या आएगा, AD बराबर आएगा 48 और ये 2 उधर जाएगा, गुना होगा और बटा कितना आ जाएगा 8। ये 2 चौका 8 और 12 चौका 48। AD बराबर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। AD बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर बन गया। एक मात्र क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा बनाने में, तो कोई नहीं, आसान है, मिल जाएगा। देखो इसमें ध्यान से देखेंगे, हमको बोला है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी एक भुजा 12 मीटर है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं A B और C, क्या है समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 12 मीटर है, तो एक भुजा 12 मान लेते हैं, 12 मीटर दिया हुआ। इससे कर्ण और दूसरी भुजा के बीच का अंतर 8 मीटर है। तो कर्ण, तो ये हमारा 12 है, तो इसको ए, ये हो गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A के सामने A, B के सामने B। हमारा कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। मतलब कि अगर हम B माइनस का A करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा कर्ण और दूसरी भुजा मतलब कि BC कितना है हमारा 8। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा B माइनस का A बराबर कितना है 8। कितना है 8। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद कुछ नहीं बोला, बोला है दोनों भुजाएं की लंबाई और क्षेत्रफल, दोनों भुजाएं की लंबाई ज्ञात करना है हमको और क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम बोले इसमें क्या है, कर्ण और हमारा आधार में रिलेशन दिया हुआ। यहाँ से अगर हम, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस क्या जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये AC हो गया हमारा, B का स्क्वायर बराबर AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा A, तो ये A का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से B का मान रखें, क्या करें, B का मान रखें, यहाँ से अगर हम B का मान रखें तो A उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो 8 प्लस A, ये कितना आएगा 8 प्लस A, इसको मान इक्वेशन फर्स्ट। B बराबर हमारा क्या आएगा 8 प्लस A। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से B इज इक्वल टू 8 प्लस A रखने पर, यहाँ पे रखते हैं हम B इक्वल टू 8 प्लस A, तो 8 प्लस A, B को रिप्लेस करेंगे 8 प्लस A, B स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 8 64 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 64 प्लस A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू A बराबर 12 का स्क्वायर 144 और प्लस का A। ठीक है, हमारा A स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा क्योंकि ये दोनों क्या है सेम सेम है, ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 64 प्लस
8 दूनी 16A बराबर 144। 64 को अगर हम इधर लेके जाएं तो 16A बराबर क्या आएगा हमारा 144 माइनस का 64 बराबर क्या आएगा 4 माइनस का 4 0 और 14 14 माइनस 6 8 14 माइनस 6 8। तो यहाँ से अगर हम ए का मान निकालना चाहे तो क्या आएगा 80/16 मतलब कि 16 25 80। ए का मान क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ए का मान क्या आ गया 5। तो अगर हम समीकरण 1 में ए का मान रखते हैं समीकरण 1 में ए इक्वल टू कितना आया हमारा 5। तो 5 क्या आ जाएगा बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 8 प्लस ए क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13। ए बराबर हमारा 5 आ गया और बी इक्वल टू 13 आ गया। क्या आ गया 13। तो यहाँ से अब हमको क्या बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तीनों भुजा हमको मिल गया। जब तीनों भुजा हमको मिल गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला से क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले एस निकाल लेंगे हम। तो एस हमारा क्या आएगा 12 प्लस 5 प्लस 13/2। ये आ जाएगा हमारा 12 13 25 5 30 आ जाएगा। ये 30/2 और कितना आ जाएगा 15। ऐसा हमारा कितना आ गया 15। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हम निकाले हुए 5 12 13 का हीरोन का फॉर्मूला से निकाले हुए। सेम चीज यहाँ पे आ गया तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप एक बार घर पे बढ़िया से बैठ के एक बार बनाना खुद से। ठीक है तो आज का क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है।